हाय गाइज, वेलकम बैक टू नॉलेज एट द जोन। मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं लेकर आए हैं, जिसके टॉपिक नेम है पदार्थ के प्रकार। उसमें हमको पढ़ना शुद्ध और अशुद्ध, फिर शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ के प्रकार, मिश्रण और यौगिक में अंतर। बाकी के बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम आज का पहला टॉपिक देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है, जैसा कि हम अपने पदार्थ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए पहले पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। हमने चैप्टर 1 में भी पदार्थ के बारे में बताया है, इसमें भी थोड़ा जान लेते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि हम खुद एक पदार्थ हैं, क्योंकि हमारे अंदर भार होता है, हमारा भार होता है और हमारा वजन भी होता है और हम स्थान घेरते हैं, इसलिए हम खुद पदार्थ हैं। बाकी भी जो चीज़ स्थान घेरती हो, जिसमें उसका भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ, जब पदार्थ के सभी कण समान रासायनिक के हों तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, जल, नमक, इत्यादि, ये सभी शुद्ध पदार्थ हैं। क्यों शुद्ध पदार्थ है? क्योंकि ये सिर्फ लोहे से मिलकर बना है, तांबा से मिलकर बना है, जल से मिलकर बना है और नमक से मिलकर बना है। इनमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए ये शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। चलिए इन्हें भी एक एक करके समझते हैं। पहले तत्व, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। अब परमाणु क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सभी क्या है? एक परमाणु है। तो कह रहा है केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, गंधक, सोना, चांदी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन इत्यादि, ये सभी क्या हैं? ये सभी तत्व हैं और इन्हीं सब पदार्थ हैं और इन्हीं पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। क्योंकि अब देखिए, इसमें कह रहा है केवल एक ही, तो एक ही का मतलब, जैसे लोहा का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। तो Fe क्या है? एक ही प्रकार से बना है। अभी हम इसमें ले लें जैसे SO2 में क्या आ गया? सल्फर भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, तो उसमें मिलावट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा और यौगिक हो जाएगा वो। और इसमें हमने लोहा लिया, गंधक लिया, सोना लिया, चांदी लिया, इनमें सबका क्या होता है? सिर्फ एक ही प्रकार से बने होते हैं, एक ही प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं, इसलिए इन्हें तत्व कहते हैं। अगला टॉपिक है यौगिक। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग से बना हो, उसे यौगिक कहते हैं। अब जैसे हमने ले लिया पानी, एक से अधिक, कह रहा एक से अधिक तत्व, तो एक से अधिक तत्व मतलब जैसे तत्व हमने अभी पीछे जान लिया है, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब हो गया तत्व। तो जैसे पानी क्या होता है? ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पानी जैसे हो गया हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये जो हो गया पानी और ऑक्सीजन, ये हमारा यौगिक हो गया, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ बोला भी गया, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या है? यौगिक है, मिलकर बना हो। अगला टॉपिक है अशुद्ध पदार्थ, या इन्हीं को मिश्रण कहते हैं। तो जब मिलावट आ जाता है तो उसी को अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। जैसे कि मिश्रण से विदित होता है कि मिश्रण मतलब मिलावटी। जब पदार्थ के सभी कण अलग अलग रासायनिक के हों तो उसे अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। जैसे समुद्र का पानी, समुद्र के पानी में क्या होता है? इधर उधर से क्या होता है? पानी आकर मिलते रहते हैं, इसलिए वो क्या अशुद्ध पदार्थ है। वायु में क्या होता है? धूल के कण होते हैं और भी धुआं होते हैं और भी अनेक तरह के मिलावट होते हैं। मिट्टी में भी अनेक तरह की मिट्टी होती हैं, जैसे कि हम लोग काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सब मिट्टी भी मिलावट एक तरह से होती है। बलुवत मिट्टी, कई तरह की मिट्टी होती है। दूध में भी क्या होता है? मिलावट होता है, क्योंकि आजकल के ग्वाला जो होते हैं दूध में पानी मिला देते हैं। अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, अशुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के। चलिए इन्हें भी एक एक करके समझते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण सामान्य मिश्रण के हो और विषमांगी मिश्रण मतलब जिसमें इसमें कुछ मिला दिया गया हो। तो पहले समझते हैं समांगी मिश्रण, जिसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया मिस्टेक,
ठीक है, सही है। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हम अगर कोई विलेन लें और उसमें कुछ और मिला दें और मिलाने के बाद पता ही ना चले कि उसमें क्या क्या मिला है, तो उसी को समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे हमने लिया नमक और पानी का मिश्रण। जैसे नमक में पानी में अगर हम नमक मिला देंगे तो पता नहीं चलेगा कि नमक मिला है, इसलिए क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। चीनी और जल का मिश्रण। चीनी में भी अगर जल में भी हम चीनी को घोल दें तो उसका भी मिश्रण पता नहीं चलेगा कि इसमें चीनी मिला है, इसलिए ये सब क्या होंगे, समांगी मिश्रण होंगे। अगला है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण मतलब उसमें कुछ मिला दिया जाए और पता चले। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, उसे भी विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी या चौक का मिश्रण। जब हम पानी में चौक को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद चौक नीचे जम जाएगा, तो पता चल जाएगा इसमें मिलावट है। और पानी तथा तेल। जब हम पानी में तेल को मिलाते हैं तो क्या होता है, तेल ऊपर तैरने लगता है, इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये भी मिश्रण है पानी और तेल का। अगला है मिश्रण और यौगिक में अंतर। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जितने भी टॉपिक होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए इसे देखते हैं। तो हमने लेफ्ट साइड में अपने मिक्सर लिया है और राइट साइड में अपने कंपाउंड यानी यौगिक लिया है। तो मिश्रण बनाने में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जैसे मिश्रण बनाते हैं हम अगर, तो उसमें कह रहा है कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जैसे रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक मिश्रण मतलब जैसे हमने समुद्र का पानी, उसमें क्या होता है, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन मतलब जैसे दूध का दही बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। मतलब ये हुआ कि अगर हम दूध को दही बदल देंगे तो फिर दही से दूध नहीं बना सकते, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो और इधर यौगिक में देखते हैं इसमें क्या है, जबकि यौगिक बनाने में रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जब हम यौगिक बनाते हैं तो रासायनिक, जैसे हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब क्रिया कराए तो क्या थे, पहले हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, लेकिन जब इन दोनों का क्रिया कराए तो क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा, जो कि जल बन जाएगा। इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला है दूसरा, मिश्रण के गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व आदि निश्चित नहीं होता है। इनका क्या होता है, इनका गलनांक, क्वथनांक और घनत्व निश्चित नहीं होता है, जबकि यौगिक के गलनांक एवं घनत्व निश्चित होता है। यौगिक में निश्चित होता है और इसमें निश्चित नहीं होता है। अगला है मिश्रण। तीसरा है मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता। मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। जैसे हमने अभी समुद्र के जल का सूत्र पूछा, वायु का सूत्र पूछा है, तो इसलिए क्या होता है, मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, जबकि यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है। जैसे हमने कह दिया जल, ठीक है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सब क्या होते हैं, इन सब का रासायनिक सूत्र होता है, लेकिन इसका मिश्रण का रासायनिक सूत्र नहीं होता है। लास्ट चौथा है मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के अणु होते हैं। मिश्रण में जो होता है दो या दो से अधिक प्रकार के अणु होते हैं और यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, अगर दोस्तों आपको ये हमारा नोट्स और अगर हमारा नोट आपको पसंद आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हम अगर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू।